नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24। सच का सामना जोश के साथ। सिरफिरे ने बीएससी छात्रा को कॉलेज में घुसकर मारा चाकू। अलीगढ़ बीएससी छात्रा पर कॉलेज में जानलेवा हमला हुआ है। सुबह 7:30 बजे दो बदमाश कॉलेज में घुस गए। क्लासरूम में बैठी छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया। उसके पेट और हाथ में चाकू मारे। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। हमले के बाद छात्रा बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद ही घर वालों को फोन किया। इसके बाद घर वाले कॉलेज पहुंचे और छात्रा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही एबीवीपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगला तिकोना निवासी भूरा सिंह की 20 वर्षीय बेटी सपना के TR गर्ल्स कॉलेज में BSc 3rd ईयर की छात्रा है। घटना की जानकारी मिलते ही एबीवीपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया। सपना बुआ के घर पर रहती है और यहीं रहकर पढ़ाई करती है। उसके मम्मी पापा गंगापुर में रहते हैं। रोज सुबह सपना को भाई ने स्कूल छोड़ा। वह क्लासरूम में बैठी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ पता नहीं चला। जब होश आया तो उसके बाद उसके हाथ से खून बह रहा था। तब घर वालों को कॉल किया। थोड़ी देर में वह पहुंचे और अस्पताल में भर्ती कराया। उसका कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। दो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। सपना के भाई हेमंत ने बताया कि उसकी बहन NCC कैंडिडेट है। उसके पास कॉलेज के NCC रूम की चाबी रहती है। सुबह उसके पास किसी का फोन आया था, इसलिए वह कॉलेज जल्दी आई थी। छोटा भाई उसे कॉलेज छोड़कर गया था। इसके कुछ देर बाद छात्रा का फोन आया। उसे दो लड़कों ने हमला करके घायल कर दिया। ऐसे में जब गर्ल्स कॉलेज में तो कॉलेज परिसर में लड़के कैसे आए? कॉलेज प्रबंधन बार बार अपने बयान बदल रहा है। कॉलेज के CCTV भी सही से काम नहीं कर रहे। बहन के ऊपर हमलावरों ने न जाने कैसे हमला किया, उसे कुछ भी याद नहीं। वो बहुत डरी हुई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी तृतीय शर्वम सिंह ने बताया कि सोमवार की सुबह पुलिस को कॉलेज के अंदर छात्रा के घायल होने की सूचना मिली थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और छात्रा को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। छात्रा अब खतरे से बाहर है। फील्ड यूनिट और फोरेंसिक की टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। रविंद्र सिंह आनंद, रिपोर्टर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। थोड़ा बहुत सोचता, मैंने घर पे कॉल किया, फिर उसके बाद कभी मुझे नहीं पता। कौन लोग थे, कितने थे? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। दो लोग थे। दो लोग थे। हाँ। घटना किस जगह की है? EMI कॉलेज की टीकाराम की NCC ऑफिस में। तो आप छात्रा हो क्या? हाँ। कौन सी क्लास? BSc 3rd ईयर। तो आज आप पढ़ने के लिए गई हुई थी? हम लोग डेली जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। मैं NCC अंडर ऑफिसर हूँ। तो किस टाइम की घटना रही होगी? आपको यहाँ कौन लाया? मेडिकल कैसा है? हाँ, मेरे घर वाले लेके आए थे। पुलिस को सूचना करी? हाँ। पुलिस आई थी? पुलिस भी थी। हाँ। तो आपने क्या किया? पता नहीं, ये हाथ कैसे कटा है आपका? मुझे नहीं पता। मैं बस बेहोश हूँ। मुझे जब होश आया तो हाथ कटा हुआ था और ब्लड निकला। क्या लग रहा है आपको? क्या मंशा थी उन लोगों को? पता नहीं, मैंने उनसे पूछा था कौन हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे को कुछ नहीं पता। बस मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई मेरे साथ जबरदस्ती किया था। मैं बहुत घबराहट सी हो गई। अब कहाँ पर हो आप? मैं मेडिकल में। आज दिनांक 14/7/2025 को सुबह लगभग 9 बजे थाना कुआरसी पर टीकाराम कॉलेज की BSc की छात्रा की कॉलेज में घायल अवस्था में होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस तथा फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घायल छात्रा को तत्काल JNMC इलाज हेतु रवाना किया गया। छात्रा खतरे से बाहर है तथा इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। परिजनों की तहरीर प्राप्त कर इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें सभी पहलुओं पर जांच प्रचलित है। CCTV तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनसे अवगत कराया जाएगा। जी, किस तरह का मामला है? मुझे तो बस ये पता चला है कि वो लड़की 7 बजे के लगभग कॉलेज आई है और थोड़ी देर बाद ये पता चला कि वो लड़की इंजर्ड हालत में मिली। उसको कट लगे थे उसके हाथ पैर में। किस क्लास की छात्रा थी वो और किसी ने? BSc की थी। NCC की वैसे क्लास करती थी वो। जैसे कि आज पहला दिन था और उसने या उसके साथ जो
घटना घटी है वो क्या कॉलेज कैंपस में हुई है या कहीं और? एनसीसी रूम में वो इंजर्ड मिली है। उसका क्या कहना है, वो क्या बता रही है? वो लड़की बोलने की स्थिति में नहीं है। जैसे कि घर वालों को कहना है कि 2 लड़कों ने चाकू से मारा है लड़की को, तो उसके बारे में क्या कहना? ऐसा तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे कॉलेज में आज तक ऐसी घटना घटित नहीं हुई है। बहुत सुरक्षित है हमारा कॉलेज। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए कोशिश करती। एडमिशन जिनका नहीं होता वे भी प्रयास करते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। जैसे कि मैडम ये गर्ल्स कॉलेज है जी। तो उसमें सीसीटीवी कैमरे की होगी, जहाँ घटना हुई है वहाँ सीसीटीवी कैमरा है तो? सब कैमरे सब जगह लगे हैं। नहीं, जिस जगह घटना घटित हुई है, जहाँ उसके साथ ये घटना घटी है, उस रूम में भी कैमरा है लगा हुआ है? एनसीसी रूम में कैमरा नहीं, रूम्स के अंदर नहीं, वो एक तो बंद रहता है, ऑफिस टाइप का है, वो बंद रहता है। क्लासरूम में सब जगह कैमरा लगा है। मुझे तो बस ये पता चला है कि ये लड़की सुबह आई है 7 बजे के लगभग, और थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये लड़की मतलब इसके हाथों में कट लगे हैं, ज़्यादा इंजर्ड है, और इसके बाद इसे हॉस्पिटलाइज किया गया। कॉलेज आने पर पता चला, इनके भाई से मैंने बात किया, भाई यहाँ पर कैमरे को सर्च कर रहे थे, ये सीसीटीवी से फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आपकी सिस्टर 7 बजे क्यों आई है, क्योंकि कॉलेज तो खुला नहीं है, और आज फर्स्ट डे हमारे टीचिंग स्टाफ के लोग आएंगे, क्योंकि कॉलेज में पहले से नॉन टीचिंग स्टाफ आता ही रहा है। तो पूछने पर उन्होंने कहा कि एक दिन पहले उनकी सिस्टर के मोबाइल पर मैसेज आया था ग्रुप में कि कॉलेज आज आना है। मैंने कहा अगर मैसेज था तो एक लड़की ही क्यों, पूरे ग्रुप के लोगों को आना चाहिए था। हमारे कॉलेज में कोई भी और लड़की नहीं दिखाई दी एनसीसी की। फिलहाल वो लड़की आई, और थोड़ी देर बाद कोई और मैसेज आया कि उस लड़की की किसी से लड़ाई हो गई है, उसे चोट वोट बहुत आई है। और कॉलेज कैंपस पर ही है या कहीं बाहर? उसने शायद तस्वीर महल का नाम लिया कि किसी को फोन करके कि तस्वीर महल पर मेरी लड़ाई हो गई है किसी से और मुझे चोट बहुत आई है। ये बात सुनकर उनके भाई वगैरह तुरंत यहाँ पर आए, और हमारे यहाँ राकेश जी और भी पूरे ऑफिस स्टाफ के लोग और गेट पर जितने लोग हैं सब लोग उसे सर्च करने लगे मोबाइल रिंग करके, और उसका मोबाइल अटेंड नहीं हो रहा था। चारों तरफ से घूमते घूमते जब एनसीसी वाले रूम की तरफ गए, वहाँ पर भी समझ में नहीं आया किस कमरे में बैठी है, क्या बैठी है। जब बाहर से दोबारा रिंग किया गया तो पता चला उस कमरे से ही आवाज़ आ रही थी, और जब कमरे में गए तो वो लड़की बेहोश पड़ी थी, मोबाइल उसकी बच गई थी। बस इतनी बातें मुझे पता है, और इमीडिएट उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया। तो जैसे कि जो परिजन है, इनके भाई है, हाँ। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर हमला हुआ है इसके ऊपर, ना कि उसने खुद काटा है। नहीं, मेरे से तो ये बात उन्होंने नहीं की है हमला होने की, क्योंकि हमारा कैंपस बहुत सुरक्षित है। आज का तो कॉलेज है नहीं, न जाने कब से चला आ रहा है ये कॉलेज, ऐसी घटना आज तक नहीं घटित हुई है। तो इसलिए जो कट किया है किससे किया है? ब्लेड आसपास था कि किससे कट किया है? कुछ देखा था? आपने सर से भी किया था? चाकू था कुछ? नहीं, जब मैं आई हूँ जब तक वो जा चुकी थी। नहीं, रूम में तो चेक किया आपने? रूम में ब्लीडिंग वगैरह बहुत थी। ब्लीडिंग के अलावा कुछ ब्लेड वेड था कुछ? ब्लड है वो तो ब्लेड या नाइफ कोई चीज है, ये पुलिस ने फौरन मतलब ताला लगा दिया, तुरंत लगा दिया।